नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महीने के बारे में बात करने वाले हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना श्री कृष्ण और विष्णु पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस मास का नाम मार्गशीर्ष इसलिए है क्योंकि इस महीने के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है। मृगशिरा से ही मार्गशीर्ष बना है। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का महीना भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हर एक महीने में किसी विशेष भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे जल्दी ही खुश हो जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में शंख की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस माह में शंख की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इसी तिथि पर भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। इसके अलावा इस महीने में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम मृतानाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान करें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और स्नान करते वक्त ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस महीने में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान करना अति शुभ माना गया है। प्राचीन समय में मार्गशीर्ष से ही नववर्ष का प्रारंभ माना जाता था। मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के दो प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह तथा राम विवाह। मार्ग शुक्ल पंचमी को राम विवाह हुआ था। वहीं शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में निश्चित किया था। तब से इस मास का महत्व बहुत खास माना जाता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन धान्य से संपन्न होता है। कहते हैं मार्गशीर्ष मास में अन्नदान का सर्वाधिक महत्व है। अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में मार्गशीर्ष महीने में मथुरा में निवास करने का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है।
गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अयम। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष महीने में यमुना में स्नान करने से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। कहा जाता है इसी के बाद से इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व हो गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस महीने में इन 3 पवित्र पाठ की बहुत महिमा बताई गई है, जिनमें विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष हैं। मार्गशीर्ष महीने में इनका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रतिदिन दर्शन करने की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में यदि भागवत हो तो इस मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए, उसका दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः मंत्र कहते हुए प्रणाम करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट कट जाते हैं। इस मास में शंख में पवित्र तीर्थ का जल भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसके बाद इस जल से पूरे घर में छींटे मार दें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और क्लेश दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही श्री काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। भैरवाष्टमी के दिन व्रत एवं षोडशोपचार पूजन करना अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।